माँ नर्मदा जी का पावन किनारा आश्रय करके अपने निवास कर रहे हैं। और भी सौभाग्य हैं, बिना बुलाए आपके घर भगवान के प्यारे साधु संत आ जाया करते हैं। और भी सौभाग्य हैं, अपने मंगल कामना चाहते हुए कथा श्रवण करने की इच्छा से पहुँचे हैं माँ नर्मदा जी का पावन उत्तर तटगांजिन गांव में श्री गुरुधाम प्रांगण। कथा कौन की? श्रीहरि का कथा। कौन सुन रहे थे? राजा परीक्षित। क्यों सुन रहे थे? उनको ब्रह्म शाप हो गया। क्यों? उन्होंने थोड़ी सी गलती किया था, जिस गलती की सजा स्वरूप उनको 7 दिन में ब्रह्म शाप हो जाएगा। राजा राजभोग, ऐश्वर्य, पुत्र, पत्नी, धन, संपदा सबको त्याग दिया। इतने दिन जिनको तो उन्होंने जकड़ के रखा था, पाला था, पोसा था, देखरेख कर रहे थे, उनको त्याग दिया। ये मेरा काम का कोई नहीं है, ये धोखा देने वाली चीज है। अंतिम समय ये सारे मुझे धोखा देगा। त्याग दिया। त्यागने में समय तो ज्यादा नहीं लगा, थोड़ी ही समय चलती है। कहाँ गए? गंगा जी के पावन किनारा। और स्थान का नाम क्या है? सुखताल। दिल्ली के समीप सुखताल तीर्थ में। आप वही कथा सुनने के लिए आए हैं। वही कथा हरि का। कथा कौन कर रहे थे? व्यास तनय सुखदेव जी, जिनका उम्र कितनी? 16 साल उम्र में उन्होंने जन्म लिया था। जन्म लेते ही संसार त्याग दिया। मां की पेट से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। मैं मां की पेट से जन्म लूं तो मुझे संसार जकड़ लेंगे, माया ने घेर लेंगे, मोक्ष गति नहीं मिलेगा, उद्धार का रास्ता रुक जाएंगे। बैठे हुए थे। पिताजी उनको कहा, हे पुत्र, हे तात, कब तक? माताजी का दुख तो देखो। तुमको 16 साल तक पेट में उन्होंने धारण करके रखा। 16 साल वाले युवक को मां की पेट में निवास करते असंभव। आप क्यों? जन्म ले लो पिताजी, जन्म ले लो। जन्म लेके बन क्यों? 80 साल उम्र होते हुए भी भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति मन लगाने का इच्छा बिल्कुल नहीं होता है साधारण जीव का। सुखदेव जी 16 साल, शरीर के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं है, नंगे बाबा जी चले गए। वही आ गए कथा करने के लिए गंगा जी के किनारा, उद्धार का रास्ता बताना। हरि ओम। श्रीमद् भागवत महात्मा कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। प्रथम अध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा
जिनके शरण में जाने से 3 प्रकार के ताप विनाश हो जाता है। बारंबार उनके चरणों में नमस्कार। नारद जी जा रहे थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी बिना बजाते गए, नारायण नारायण गीत गाते गए। जिनके वहां पहुंच जाते गए उनको हरि कथा सुनाते गए। हरि के प्रति भक्ति करने का प्रेरणा उनसे मिल जाया करते हैं। कलिजीव का बड़ी दुर्दशा उन्होंने देखा नजरों से। हे प्यारे परमात्मा, ये संसारी जीव संसार में फंसे हुए हैं। पुत्र परिवार लेके तुम्हारा भजन करेगा कब? आयु बीता जा रहा है, काल का बुलावा आ रहा है, चेतता नहीं है। क्या किया जाए? तीर्थ पर्यटन किया। हरिद्वार, काशी, कांची, द्वारका, अवंतिका, पूरी, सारे तीर्थ भ्रमण करते करते वृंदावन आ पहुंचे। आप बैठे हैं नर्मदा जी के पावन किनारा। नारद जी आ बैठे थे वृंदावन। उन्होंने देखा नजरों से एक देवी बैठी हैं। उनके दोनों पास 2 वृद्धावस्था संपन्न पुरुष मूर्छित पड़े हैं। कौतूहलवश नारद जी आगे बढ़े। श्रीमन नारायणम 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 श्रीमन नारायणम। नारद जी आप पहुंचे देवी के पास। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप कौन के प्रिया हैं? आप तो युवती हैं, लेकिन आपके पास दोनों बूढ़े जैसे पड़े हैं। कौन है ये? तो वही देवी बोल रही थी, मेरी नाम भक्ति, मैं श्रीहरि के प्रिया हूं। ये दोनों मोरे पुत्र हैं। एक के नाम ज्ञान, दूसरों के नाम वैराग्य। मेरी जन्म हुई है द्रविड़ देश में, सम्मानित हुई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में पाली पोसी। अब गुजरात में पहुंचते ही पाखंडियों ने मेरे पुत्र का अंग भंग कर डाला। माता जी के समीप पुत्र का अंग भंग हो जाए, पुत्र दुखी होके मूर्छित हो गए। वहां से मैं चली आई वृंदावन। वृंदावन पहुंचते ही मुझे थोड़ी सी शांति मिली, मैं आनंदित हो गई। किंतु मेरे दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, ज्ञान का वैराग्य का। कलियुग आ पहुंचते ही नारद जी जगतवासी का उद्धार के लिए तीर्थाटन करने लगे। देवी जी को उन्होंने कहने लगे, हे देवी जी, आपका जो पुत्र है इनको मैं स्वस्थ करने के लिए कोशिश करता हूँ। उनके कान के पास पहुँचे। श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम श्रीमन नारायणम बोलो नारायणम श्रीमन नारायणम
श्रीमन्नारायणं श्रीमन्नारायणं। जागे नहीं, उन्होंने गीता पाठ किया, जागे नहीं, कान के पास मुंह लगा के कहने लगे, ओ ज्ञान वैराग जगो। जगे नहीं। अब माता जी दुखी अवस्था में नारद जी कहने लगे, माता जी आप चिंता न करें, मैं यात्रा कर रहा हूं, स्वस्थ होने का उपाय करके मैं आऊंगा, चिंता न करें। नारद जी चले गए। साधु मंडली में इस प्रकार जो घटित घटना बताया, साधु ने कहने लगे सत्कर्म करो। नारद जी का समझ में नहीं आया सत्कर्म क्या करूं, ये बहुत सारे सत्कर्म हैं। निर्णय लेने में असमर्थ होकर उन्होंने चले बद्रीनाथ धाम। वहां पर पहुंच के ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सहित सत्संग किया। सत्संग करते ही उनको मिल गया रास्ता। अब आप सुन रहे हैं, भागवत जी श्रवण करने से केवल मनुष्यों का उद्धार होगा ऐसी बात नहीं। जहां पर भागवत जी का योजना है, कथा होती है, वहां पर आसपास के जो माहौल है, झाड़ पेड़ पौधे, इसको भी उद्धार होने का योजना बन जाती है। प्रसंग जो श्रवण करेंगे अभी आप, एक है गोकर्ण का प्रसंग। तुंगभद्रा नदी के किनारे का ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण देवता भगवान के प्रति भक्ति करते थे, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते थे, गंगा जी में स्नान करते थे, श्रीहरि का ध्यान करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे। उनकी पत्नी के नाम है धुंधली। पत्नी पतिव्रता थी, किंतु धन संपदा होते हुए भी परिवार में संतान नहीं हुई। निसंतान के कारण दुखी होके आत्मदेव पुत्र प्राप्ति की इच्छा से घर से निकल गए, बहुत दूर गए। दुखी होके बहुत दूर जाने के बाद एक संतों का कुटिया मिला। सन्यासी बाबा, उनको देखा, एक झाड़ के नीचे एक ब्राह्मण देवता बैठे हैं, गाल में हाथ दबा के रो रहे हैं। सन्यासी बाबा ने विचार किया, शायद ब्राह्मण है ना, भगवान के लिए परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से रो रहे हैं, अच्छा है, भगवान के लिए रोना तो अच्छा है। उन्होंने समीप पहुंच के उनसे निवेदन किया, आप क्यों रो रहे हैं? अब आत्मदेव अपने दुखड़ा सुना दिया, मेरे संतान नहीं है। ये भी सुनाया, मेरे घर में गौ माता है और दूध नहीं देती हैं, झाड़ पेड़ में लगाता हूं, पेड़ पौधा फल देती है किंतु सड़ जाता है। सन्यासी बाबा उनको कर्म को देख लिया, देख के बता दिया, हे ब्राह्मण देवता, अरे दयालु है, उनके शरण में जाने से उद्धार हो जाता है, जाओ। न धनम न जन्म न प्रजया त्याग नहीं का मामृतत्व मानसु। धन के द्वारा किसी ने भी, पुत्र का द्वारा किसी ने भी परिवार
के द्वारा किसी ने भी आज उद्धार नहीं हो पाया। सगर राजा के 60,000 पुत्र होते हुए भी पुत्र के कारण उनको दुखी होना पड़ा। राजा यंग थे, पुत्र के कारण उनको वनवास जाना पड़ा। दुखी होकर उनका वनवास बिताना उचित समझे थे वो। अतः पुत्र के द्वारा भी उद्धार होना सबके बस की बात नहीं है। आप पुत्र का चिंता मत करो, परमात्मा का भजन करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब आत्मदेव माने नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। आत्मदेव कहने लगे, मुझे पुत्र प्राप्त न हो तो तुम्हारे सामने मैं मर जाऊंगा जल डुब्बी होके, ते पाप भाग आपको लगेगा। सन्यासी बाबा उनकी वाणी सुन के सोचने लगा, अरे हमारे सामने कोई ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो पाप भार लगेगा, ये उचित नहीं है। ठीक है, सुनो, परमात्मा ने जिसको जो कुछ नहीं दिया है जबरन लेना ही तुम्हारा दुखदायी होगा। जबरन मत छीन के लो। माने नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो सन्यासी बाबा उनको एक फल उठाया, उनके हाथ में दे दिया, ले जाओ, ये प्रसाद है, तुम्हारे प्राण प्रिया पत्नी को प्रसाद रूप में पावा देना, खिला देना, संतान प्राप्ति होगा। आत्मदेव उनके चरणों में दंडवत नमस्कार करके अपने घर को लौट आए। पत्नी को फल दिया, लेकिन पत्नी उनको स्वीकारा नहीं। अपनी पल्लू में बांध के पड़ोसिन के घर गई, पड़ोसिन से निवेदन किया। पड़ोसिन कहने लगी, अच्छी बात है, तुम्हारे पति प्रसाद ले आया साधु संतों का, जैसे आपको मिला है गुरु जी के दिया हुआ गुरु मंत्र, ये भी प्रसाद है, इसको आप साधना साधेंगे तो आपका कल्याण होगा। गुरु मंत्र भूलने की नहीं है, गुरु मंत्र को जापने के लिए ही है, जिससे आप जमीन में एक मुट्ठी गेहूं दाना बो देते हैं, टोकरी भर के ले आते हैं 3 महीना के बाद। इसी प्रकार गुरु जी की दया से मिला आपको गुरु मंत्र, उसको साधो, साधने से आपका कल्याण होगा। आत्मदेव पत्नी को दे दी थी, अब पत्नी उसको खाया नहीं। उनकी बहन आई, बहन को सारे घटित घटना सुना दिया। सुनाते ही बहन उनको बोल रही थी, मैं सगरवा हूँ, मेरे संतान जन्म लेगा, उसी संतान को तुमको दे दूंगा, तुम ये फल लेके तुम्हारे गौशाला में गौ माता गए उनको खिला दो, तुम्हारा कल्याण होगा। हमारे पतिदेव बहुत लोभी हैं, तुम्हारे घर में बहुत सारे धन है, वही धन तुम्हारे पास जो है तुम हमारे पतिदेव को दे देना। और लोभ बस किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अब जैसी बहन के सलाह मिला वैसे ही किया। कौन? धुंधली। आत्मदेव कौन है? आत्मा ही देव है। आपके शरीर में आत्मदेव निवास करते हैं। शरीर उनका रहने का घर है, शरीर एक मंदिर है। धुंधली कौन है? विषय बुद्धि से संपन्न बुद्धि ही धुंधली है। जब सर्दी का मौसम में धरती के ऊपर धुंधला हो जाता है, सूर्य भगवान उदय होते हुए दिखते नहीं। इस प्रकार विषय बुद्धि हो जाने से भगवान हमारे हृदय होते हुए भी किसी को दिखते नहीं।
दिखते नहीं, इसलिए संसार का दलदल में जीव बारंबार फंस जाया करते गए। आत्मदेव निश्चिंत हो गए। समय होते ही धुंधल के बैगिन आपका मन और बुद्धि आपके पास ही रहा करते गए और उनका संतान प्रसव हुई, एक पुत्र संतान धुंधली को दे दिया। धुंधली ने प्रचार करने लगे, मेरी संतान है, मेरी संतान है। गांव वालों ने बड़ी खुशहाली मनाया। बहुत दिन तक इसका संतान नहीं हुई थी, अब संतान का प्राप्त हो गई है। आत्मदेव बड़ी सौभाग्यवान है। 3 महीना बीतने के बाद आत्मदेव के गौशाला में जो नौकरानी नौकरी करती हैं, उनने आके समाचार दे दिया, पंडित जी आपके गौशाला में गौ माता ने एक संतान का प्रसव किया है, बड़ी सुंदर संतान है, आप चलो ले आओ। आत्मदेव गए, जाके उनको उठा के ले आए। बड़ी सुंदर संतान, गोरे गोरे, लेकिन विलक्षण उनका शरीर में एक है, कान उनका गौ माता का और शरीर है मनुष्यों का गोरे गोरे। उसका नाम रखा आत्मदेव गोकर्ण। और पहले जो संतान का जन्म हुआ था उसका नाम रखा धुंधली की। धुंधली ने नाम रखा था धुंधकारी। दोनों संतान दोनों मार्ग हैं। संसार में 2 मार्ग है चलने का, एक प्रवृत्ति, दूसरे है निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले जो लोग हैं संसार में, और संसार में जाते मृत्यु को प्राप्त होने के बाद फिर लौट के आते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको भुगतते रहते हैं। बार बार भोग कर करके वो दुखी होते हैं। अनिवृत्ति मार्ग में जो चलते हैं, जो पहुंच के फिर लौट के नहीं आते। ये निवृत्ति मार्ग 2 प्रकार के मार्ग हैं। आत्मदेव का 2 पुत्र 2 मार्ग का जन्म ले लिया। गोकर्ण था बड़ा सुंदर चरित्रवान, परमात्मा भजन करने वाले वो संतान। ब्राह्मण होने का नाते जनेऊ संस्कार मिल जाते ही प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते गए। पिताजी जैसे करते गए, पूजा करना, ध्यान करना, पाठ करना सब करते गए। लेकिन जो धुंधली से जन्म लिया था, नाम है धुंधली के पुत्र, लेकिन धुंधली का नहीं था, वो था मन। धुंधली का बहन मन का पुत्र था। मन आपका संकल्प और विकल्प करता है। मर मर के जगत मरा, मरना न सिखा को। राम द्वारे जो मरे, अमर हो गया सोए, अमर हो गया सोए। मर मर के जगत मरा। जीव कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुआ है, किंतु मृत्यु किस प्रकार हो ये किसी ने भी नहीं सीखा है, और सीखा है तभी करता नहीं है ढंग से। मर मर के जगत मरा, मरना ना सीखा कोई। राम द्वारे जो मरे, अमर हो गया सोए। अब धुंधली अपने पुत्र के प्रति बड़ी प्यार करते हैं, लेकिन वही पुत्र को आत्मदेव सिखाने पढ़ाने, ब्राह्मण संतान है ना, वो मानता नहीं है। अपनी बाल सखाओं के पास जाके झगड़ा करता है, मारपीट करता है, और उनको किसी किसी को पिटाई करके उनका पुस्तक छीन लेता है स्कूल में जाके। आत्मदेव दुखी हो गए। एक दिन गोकर्ण ने उनके पिताजी को समझा रहे थे, पिताजी आप चिंता ना करें, पुत्र के लिए मत रोइए,
आपको रोना है तो परमात्मा के लिए रोइए। जिसने परमात्मा के लिए रोया है उसने संसार से उद्धार हो गया। चिंता न करें, आपका किस्मत में जो है वो भोग करना पड़ेगा। इसको आप टाल के जाएंगे तो अगले जन्म में 2 गुण 3 गुण हो जाएगा। चिंता न करके शांति से रहिए। पुत्र के मुखारबिंद से इस प्रकार प्रवचन सुन के आत्मदेव बड़ी प्रसन्न हो गए। पुत्र को कहते हैं, हे पुत्र, तुम मेरा सुपुत्र हो, चरित्रवान पुत्र हो, तुम मेरा उद्धार करोगे। तुम घर में मत रहना, घर में रहोगे तो ये तुम्हारा जो भैया है झगड़ा करेगा, तुम्हें भजन करने नहीं देगा। घर छोड़ के तुम चले जाओ, तपस्या करो। पिता के आदेश प्राप्त होते ही अब घर से वो निकल गए भजन करने के लिए। आत्मदेव जंगलवासी हो गए। संन्यास धर्म ग्रहण करके उन्होंने तपस्या किया, परम धाम को यात्रा किया। अब गोकर्ण के भैया जो था बड़ी दुष्ट था, बड़े हो गए। ब्राह्मण का जो कर्म था उन्हें छोड़ दिया। उसने 5 वेश्या को ले आए, उसका पालन पोषण करने लगा। 5 वेश्या, एक आधा नहीं। ये जीव जो निवास करता है शरीर में, ये भी 5 वेश्या के पति हैं। ये जीव, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, त्वक, जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये जीव आंख का, कान का, इसका जो विषय भोग, इसका भर्ती करते करते उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन वो सोचता ही भी नहीं कि मेरा मृत्यु होगा, मुझे उद्धार का रास्ता बनवाना है, वो सोचता भी नहीं। अब पिता का जो संपत्ति रखा हुआ था, वो सारे संपत्ति को उनने नाश कर डाला। वेश्याओं का मनोरंजन करने के लिए वो उतर पड़ा। आंख, कान और जुहा, उदर और उपस्थ, इनको कभी भी पेट भरता ही नहीं। असीम क्षुधा के द्वारा एक ग्रसित रहता है। तनिका क्षुधा तनिक है, आधा पाव की से। मन का क्षुधा बहुत है, निगलत पर्वत सुमेर। कबीरा निगलत पर्वत सुमेर। आपका पेट का क्षुधा कितना है? आधा पाव नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 शेर आप खा सकते हैं, ज्यादा नहीं खा सकते। किंतु मन का क्षुधा कोई कभी भी पूरी नहीं कर सका। अनंत क्षुधा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आके खड़े हो जाते गए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इस प्रकार करते करते आत्मदेव का जो पुत्र था उसने जीवन को खो डाला। एक दिन धन संपदा नाश होते ही माताजी को जाके कहने लगे, माताजी मुझे धन दीजिए। माताजी कहते, हे पुत्र, तुमने मेरे पास जितनी भी संपदा था सारे को खो डाला। अब मेरे पास धन नहीं है, तुमको क्या दूं बेटा? तुम भगवान का भक्ति करो, ब्राह्मण संतान हो। पुत्र अब घूंसा उठाया, माताजी को नाक के ऊपर दे मारा, उठा के उनने कुआं में पटका दिया अपनी माताजी को। क्यों ना हो, जैसी माता तैसी पुत्र जन्म लिया गए। सही गए, घर घर मातृ शक्ति गए। अपनी सुपुत्र प्राप्ति के लिए आपको उसी प्रकार योजना बनाना पड़ेगा। केवल पुत्र को जन्म देना सरल है,
किंतु सुपुत्र का जन्म देने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। बिना तपस्या से आपका सुपुत्र कभी भी नहीं हो सकती है। देखिए ना, कन्हैया को जन्म देने के लिए यशोमती मैया को कितनों दिन तक तप करना पड़ा, तब जाके कन्हैया जैसे पुत्र को प्राप्त हुआ। अब पुत्र ने अपनी माता जी को लेके कुआं पर पटका दिया और कुआं में उनने प्राण वायु तोड़ डाला, मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी 5 वेश्या का मनोरंजन करने के लिए चोरी करने लगा, डाकू डालने लगा, रास्ते में जाते हुए बटोहियों को पकड़ के उनका धन छीनने लगा। एक दिन 5 वेश्याओं ने रूप रस शब्द गंध स्पर्श 5 वेश्या ने उनको लाते हुए देखा, बहुत सारा धन। 5 वेश्या ने बैठक किया, जिस घर में इसने डाकू डाला गए उनको पता चली वो आएंगे और हम ही सभी को बंदी बना लेंगे, बंदी बना के जेल में कैद में डाल देंगे, तब हमको जेल में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है हमारे पति देव का विनाश कर दिया जाए। ऐसी बैठक करके अच्छे पकवान बनाया, पति को खिलाया, उनको सुला दिया खटिया में। अरे गहरी निद्रा में पड़े हुए थे, रस्सी से कस दिया, कस के अंगीठी ले आया, जली हुई अंगीठी, उनको मुंह को फाड़ डाला और मुंह में ठोस दिया। और उनका जो पत्नी था वेश्या, हाथ पैर दबा रखा था, तड़फड़ाना उनका बंद हो सका और मृत्यु को उसने प्राप्त कर लिया। अब अकाल मृत्यु होने से उन्हें प्रेत बना और वेश्याओं ने उनके घर में जितनी भी संपदा था सारे संपदा लेके अपने अपने स्थान पर वो यात्रा किया। अब गोकर्ण अपने कर्म के अनुसार कुकर्मी था, पापाचारी था, मदिरा पीता था, वेश्यावृत्ति करता था, चोरी करता था, ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण का कर्म नहीं करता था। इस कर्म फल के अनुसार उसको प्रेत बनना पड़ा। प्रेत होके अपनी पूर्वजों का निवास जहां पर था वहीं पर एक झाड़ में रहने लगा। प्रेत वहीं पर रहता है जहां पर दुर्गंध, मैला कुचेला, जहां पर कूड़ादानी, वहीं पर प्रेत का निवास होता है। इसलिए आपके घर के आसपास जितनी साफा सुथरा हो उतनी ही हमारे प्यारे परमात्मा का पसंद की है। अब गोकर्ण भैया गए थे तीर्थ भ्रमण करते करते 12 साल बिता दिया। आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसी गुरु मंत्र को, गुरु जी के दिया हुआ जो विद्या आपको मिला है उसको भी श्रद्धा भक्ति के साथ 12 साल आप साधना साधेंगे तो सिद्ध मंत्र हो जाएंगे। और सिद्धि प्राप्त होने से आपके सामने परमात्मा का साक्षात्कार हो जाया करते गए, हृदय में परमात्मा दर्शन देते गए। अब गोकर्ण सिद्धि लाभ करके अपने गांव में लौटे। गांव वालों ने उनको पसंद पहचान लिया, पहचान की उनको कहते हैं भैया भले ही तुमने कल्याण करने के लिए गांव में आए हुए हो। उनको बड़ी प्यार से सभी ने स्वीकारा, सत्संग सुने। अब शाम को अपनी पूर्वजों को जो मकान बना हुआ था वहीं पर जाने के लिए उसने तैयारी किया। गांव वालों ने रोका था, मत जाना, वहां पर एक प्रेत रहता है। गोकर्ण चले गए, सभी की आंख के उलझ करके वो पहुंच गए और थोड़ा सा जगह सफा करके अपने आसन लगा लिया। आसन लगा के साधना साध रहे थे। वही झाड़ के ऊपर निवास करता था वही प्रेत, उसने उनको डराने लगे, झाड़ को हिलाया, कच्ची पत्तियां झड़ने लगे। वो डरे नहीं। काहे को डरे?
जो भगवान का भक्ति करता है उसको कोई नहीं डरा सकता है। सभी लोग डर जाते गए, देवता लोग उनके सहयोग में रहते गए। देखिए ना, परिक्रमावासी जाते गए, उनका सहयोग कौन देता है? माई नर्मदा तो देती गए, लेकिन देवता लोग भी उनके सहयोग में रहते गए। कभी उसने प्रेत बन के, कभी अग्नि देवता बन के, कभी इंद्र देवता बन के, कभी भैंस के रूप में, भेड़ियों के रूप में उनके सामने आके खड़े हो जाते गए, डराते गए। उनने नहीं डरे, आखिर तक कमंडल से जल निकाला, उसके मंत्र पुत किया, उसके ऊपर छिड़का दिया। छिड़काते ही जो प्रेत था उसने मनुष्यों की भाषा में कहने लगे, मैं तुम्हारे भैया हूं, मेरे नाम धुंधकारी, मैंने कर्म के फल स्वरूप प्रेत जनी को प्राप्त हुआ गए। मुझे बड़ी दुख है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मुझे उद्धार का योजना करो भैया। तुम तपस्वी हो, तुमसे काम बन सकता है, दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अब गोकर्ण चले, गया ने उन्हें श्राद्ध किया। लोगों ने गया जाते हैं पितृ श्राद्ध करने के लिए, लेकिन हमारे श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते गए, आत्मयि बध्यात्मन बंधु रात्मयि बरिपुरात्मन। आप खुद का उद्धार का योजना करेंगे तब जाके आपका उद्धार हो जाएगा। और खुद की इच्छा नहीं है दूसरों से उद्धार, असंभव। अब गया से लौट के आ गए। लौट के जब पहुंचा, रात को बैठे हुए थे, परीक्षा करना था हमारे भैया का उद्धार हुई या नहीं हुई। रात को फिर आया, कहते हैं भैया कितनों भी गया का जी में जाके श्राद्ध करो, मेरा उद्धार होना संभव नहीं है। बड़ी मई कुकुर भी था, 5 वेश्याओं का मनोरंजन करने के लिए मैंने जीवन बिता दिया, मेरे को प्रेत जन्म प्राप्त हुआ है। अब गोकर्ण दोबारा चले, बड़े बड़े तीर्थ में, हरिद्वार, वृंदावन, कहां कहां नहीं गए, श्राद्ध करके फिर आ गए। देखा वही प्रेत फिर बैठा गए। कहते हैं भैया तुम दूसरे कुछ योजना करो। उन्होंने संत मंडली में गए, संतों से निवेदन किया। संतों ने कहते हैं अपने अपने हिसाब से। प्रत्यक्ष सूर्य देवता, उनने आकाशवाणी से बोल दिया, तुम जाओ श्रीमद् भागवत जी का कथा श्रवण कराओ। भागवत जी ब्रह्म संगीता है, परमहंस संगीता है, इसको श्रवण करने से जीव का उद्धार होता है, प्रेत भी उद्धार हो जाता है। जाओ तुम इसका योजना करो। अब गोकर्ण अपने गांव में आ गए। उन्होंने बड़ों सभी को बुलाया। आषाढ़ के महीना था, शुक्ल पक्ष था, उन्होंने भागवत सुनाया। बहुत लोग भीड़ हो गए थे। वही प्रेत घूम रहा था। गोकर्ण देखा प्रेत वायु आकार का है, बैठने की जगह उससे नहीं मिला था। उसने कहा, एक बांस गड़ा हुआ था, 7 पाव वाला बांस, उस बांस के पहले गांठ में जाके बैठ गया। गोकर्ण उनको उपदेश दिया, ये बांस में जाके बैठना। पहले दिन में पहले गांठ फूट गया, दूसरे दिन में दूसरे गांठ, तीसरे दिन में तीसरे गांठ, 7 दिन में 7 गांठ फूट गया। और अंतिम दिन ऊर्ध्वलोक से विमान उतरे, उसी में बैठ के गोकर्ण का जो भैया था उसका उद्धार हो गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब गोकर्ण ने कहने लगे, इतने लोग श्रवण कर रहे थे, किसी का उद्धार नहीं हुआ है, अकेले हमारे भैया ही उद्धार होके चले गए, कारण क्या है? तो संतों का निवेदन ये था, जिसने श्रद्धा के साथ सुनते गए, केवल
सुन लिया, कान में से निकाल दिया, इसका उद्धार कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जीव भी जन्म जन्म तक संसार की यातायात में भुगतना पड़ता है, भुगते रहते गए। अब उन्होंने सावन के महीना पहुंचते ही फिर भागवत जी का योजना किया। सभी लोगों ने बैठे हुए थे, लेंगड़ा लूला पापी तापी सारे वर्ण के लोग आ गए, बैठ भीड़ लगा दिया था। सभी लोग प्रेम से श्रवण कर रहे थे भागवत जी। करने से विमान उतर के आए, सभी लोग पधार गए अपने परम धाम को। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।